हरिद्वार के ज्वालापुर कड़च अहबाब नगर में, जहाँ पर यहाँ पर 35 वर्षों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर विकास प्राधिकरण अब इनके घर पे नोटिस लगा रहा है और कह रहा है आपको 15 दिन के अंदर ये घर यहाँ से ये खाली करने पड़ेंगे। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। भारत टीवी टीम आई है इनकी समस्या को। दो चार बात में कह लो जी, मेरा नाम परमिंदर कुमार है और मैं अहबाब नगर पंच बस्ती का ही निवासी हूँ। हम बताना ये चाहेंगे क्योंकि 2-4 दिन पहले विकास प्राधिकरण ने हमें एक नोटिस दिया और उस नोटिस में ये कहा गया है कि आपको 15 दिन के अंदर जो है ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। हम विकास प्राधिकरण से ये पूछना चाहते हैं, हम लगभग जो यहाँ 30 से 35 साल हो गए हमें जो यहाँ, हमारी शादी यहाँ हुई, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हम इस घरों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। आपने हमें तो नोटिस पकड़ा दिया बड़े आराम से, हमें इतने साल यहाँ पे रहते हुए हो गए, हम कितनी मुसीबत में कितनी परेशानी में हमने जीवन काटा, इस बात को कोई क्या जाने। अब मौजूदा वर्तमान में है भाजपा की सरकार है और भाजपा को सारे लोग सपोर्ट करते हैं। वोट किनको कर रहे थे आप यहाँ से आज तक जो लगातार वोट किनको देते? हम लोगों ने सबने हिंदू मुसलमान सारा हमारा भाईचारा आपस में, हमने मदन कौशिक को वोट किया, भाजपा सरकार को वोट किया। तो हम ही सरकार को वोट किया, इसीलिए एक नई सरकार लेके आए थे कि ये सरकार हमारे लिए मकान बनाएगी या हमें स्थापित करेगी या हमें विष्णु कॉलोनी के आधार पर पट्टे देगी। हमें ऐसा नहीं पता था कि ये हमारे साथ में धोखा होगा, हमें यहाँ से उजाड़ा जाएगा, खाली किया जाएगा। देखिए, ज़मीन ना तो धामी जी की है और ना ही विकास प्राधिकरण की है। अगर सच्चाई अगर देखें तो ज़मीन ईश्वर की है और ईश्वर ने कहा कि जहाँ ज़मीन पड़ी है बस जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी पर रहो। आज लोग इस पर अपनी अपनी जो है कह रहे हैं हमारी ज़मीन किसी की नहीं हुई आज तक। इस दुनिया में आए सब चले गए। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि गरीबों की हाय ना लें, इन्हें उजाड़ा ना जाए, इनको क्या तो पट्टा दे दिया जाए या यहाँ का इनका नियमितीकरण कर दिया जाए। और भी हमारे साथ हैं महिलाएं, उनसे बात। मेरा नाम लतीफ़ा सर, हमें 20 साल यहाँ हो गए रहते हैं। हमारे बच्चों के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बच्चे हमारे पढ़े हैं, 20-20 साल पढ़ते हुए होगा, 20-22 साल की उम्र हमारे बच्चों की, वो सब यहीं इन्होंने जीवन अपना कराया। और हम यहाँ पे पन्नी डाल के रहते थे पहले सर, और हमने कम से कम 1 मंजिल मकान के बराबर भराव करा, बेचल में से झामे ला ला के हमने बहुत जीवन अपना परेशानियों से गुजारा। एक दफ़ा आपदा आई थी जिला हरिद्वार में, उसमें भी हमारे घरों में सारा पानी बह गया था सर, बहुत परेशान हुए थे। लेकिन उस टाइम पे भाजपा सरकार ने हमारा साथ दिया था, हमें 8-8 हज़ार रुपए की सहायता करी थी। देखिए, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप और इनकी पीड़ा इनकी मतलब आंखों से झलक रही है और आप देखते रहिए भारत टीवी लगातार। और इस सरकार ने हमें कहा, हमें सड़कें भी दी, नाली भी दी, बिजली भी, खंबे भी, सब चीज़ दी, पूरी सुविधा दी। कई बार हमारे घरों में आग लग गई, पन्नी थी, झोपड़ी थी, छप्पर थे। फिर उसके बाद हमने लोन लिया, जो लोन चलता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम 4 ईंट लगा लेते सर, और वो लोन लेके हमने मेहनत मजदूरी कर करके वो लोन उतारा। 15 दिन में किस्त देते थे, महीने में देते थे। जब हमने ये 4 ईंट लगा के हमने टीन सेट डाला, और आज जब हमें सुकून लेने का टाइम पड़ा तो इन्होंने हमें अचानक एकदम आके नोटिस दे दिया कि 15 दिन में ये घर खाली कर दो। आप लोग लगातार यहाँ मतलब बीजेपी को वोट देते हैं हम। तो विधायक के कोटे से जो मकान मिलते हैं, जो मतलब आवास मिलते हैं, क्या वो मिले? कुछ नहीं मिला सर। हमें ये कहते रहे कि हम आपको यहीं स्थायी करेंगे। हमें ये आवाज़, हमें ये शासन कहते रहे, हमें मदन कौशिक जी भी और हमारे जो पार्षद हैं वो भी, कि आपकी कॉलोनी स्थायी करी जाएगी, आपकी कॉलोनी स्थायी करी जाएगी। जब हर दफा आते थे वोट लेने, जब भी हमें कभी सड़क बना के देते थे, हम ये नहीं कहते लगातार हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो गरीब हैं उनके लिए सरकार उनको मकान बना कर देगी, उनको फ्लैट देगी, लेकिन लगातार यहाँ पे केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये 20,000 परिवार यहाँ रह रहे हैं, इनको आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली। लेकिन आखिर ये वो क्यों दे रहे हैं, इनसे ये भी बात करेंगे। सर, हमें इस बुलाए में रखा गया था, मदन कौशिक जी ने भी कहा था कि सन 2022 में कोई भी बेघर नहीं रहेगा और आपको हम यहीं बसाए देंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमें बसाए घर जो हमारे हैं हमें वो भी उजाड़ देंगे। सर, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम जहर खा के मर जाए। भारत सरकार से हम ये कहते हैं, अगर हमें पट्टा नहीं दे सकते या तो हमें पट्टा दे, हमें यहीं स्थायी कर दे। अगर हमें नहीं कर सकते हैं तो हमें उठा के जहर दे के मार दे।
चलिए, हमसे और अपने भी है, बच्चों की उनसे परेशानी नहीं देखी जाती सर। हाँ, रेशमा जी बताइए, देखिए कितना दर्द उनका दिल, जी क्या सच्चाई है? जी, हम भाजपा के लोग हैं सभी। हम चाहते हैं, हमें सभी सुविधा सरकार ने दे रखी है, भाजपा नहीं दे रखी है। जैसे बिजली का बिल हुआ, जैसे खंबे हुए, रोड भाजपा ने बनवा रखी है, मकानों के फार्म हमारे जमा हैं नगर निगम में। जब ये कॉलोनी अस्थाई नहीं है तो सरकार ने यहाँ पे क्यों कनेक्शन दिए, क्यों ये मतलब सड़कें भी ये बिछवाई, सड़क, क्यों यहाँ पे नाली, सब हर सुविधाएं दी, जवाब है कि लेकिन तो क्यों इनकी वोट क्यों नहीं? जब ये अस्थाई नहीं है तो सरकार ने इतनी मोटी रकम इनके लिए क्यों लगाई? इसका भी सवाल उठता है। उस पैसे का दुरुपयोग क्यों? अगर ये अस्थाई है तो इनको क्यों यहाँ से घर से बेघर किया जाए, ये भी बात है। नगर निगम में हमारे फार्म सभी के जमा हैं, मकानों के शौचालय बनी हुई है यहाँ पे। और भाजपा के हम भाजपा को वोट देते हैं तो हम चाहते हैं, हमें भाजपा ही बसा रही है, भाजपा ही जा रही, ये गलत है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब ये भाजपा की सरकार है, भाजपा लगातार आपको अब परेशान कर रही है, तो अब अगला क्या कदम रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं? और हम मांगे पूरी ये हमारी करेंगे। हम अपने सभी अटल हैं अपनी बात पे, क्योंकि हमारे सब सुविधा हमें सिर्फ भाजपा नहीं दे रखी है जी। और आगे से अगर हमें भाजपा यहाँ से आगे ऐसे से ही भी निकालना हम भाजपा चाहेगी, के ही उजाड़ना चाहेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर। इन्होंने तो साफ कह दिया, हम जिए मरे हम भाजपा के भाजपा के लिए हैं, बस। लेकिन भाजपा ये क्यों नहीं देख रही है? इतने कर्मठ कार्यकर्ता, इतने अच्छे कार्यकर्ता हमें मिले हैं, हम उन्हें घर से बेघर क्यों करें? मैं सीधे धामी जी को अनुरोध करूंगा कि आप भारत टीवी न्यूज़ को देखते हुए इन गरीबों के लिए आवंटन पट्टे करते हुए इनको यहीं पर इनको रहने के लिए इनको मकान दिया जाए, इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज भी यहाँ पे बनवाया जाए, पार्क हो, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा हो जो और जगह मिलती है। मैं संजय लांबा अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ हरिद्वार से।